हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू अदिति कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमारा सीरीज चल रहा है नंबर सिस्टम का, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। इस सीरीज में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस का पहला पार्ट है दोस्तों, ठीक है। इसके पहले हम लोग 3 पार्ट और कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। संख्या पद्धति की सोपान क्रमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा क्रम सही है, ठीक है। तो इसमें सीक्वेंस बताना है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्राकृतिक संख्या में दिया है, यहाँ पे ये प्राकृतिक संख्या, ये पूर्ण संख्या, ये परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं दोस्तों? जो किससे स्टार्ट होता है 1 2 3 4 ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर बोलते हैं, ये कहां से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 ये इंफिनिटी तक जाता है, ठीक है। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? खाली 0 का है, तो इससे पहले तो ये आएगा, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सा होता है? देखो ये हमेशा p/q के फॉर्म में होता है, और इसमें क्या है? कंडीशन क्या है? q नॉट इक्वल टू 0 इसका कंडीशन है, ठीक। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? देखिए ये इसको बोल सकते हैं, मैं 2/3 बोल सकता हूँ, ठीक है। 1/3 बोल सकता हूँ जो p/q के फॉर्म में रहे, या 2 बोल सकता हूँ। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/1 लिख सकता हूँ, तो ये भी आएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे और क्या हो सकता है, और यहाँ पे ये 0.3 का बार जो है, ये वाला भी क्वेश्चन, ये वाला भी जो नंबर है ये भी हो सकता है, ठीक। आगे देखते हैं आगे कौन सा हो सकता है, और अपन ये सबको बोल सकते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। जो इस फॉर्म में रहेगा उसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक, ठीक। पूर्णांक क्या होता है, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये होता है माइनस इंफिनिटी से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 और यहाँ से इंफिनिटी तक होता है दोस्तों, ये वाला है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले प्राकृतिक संख्या आएगा, ठीक। प्राकृतिक संख्या आएगा, उसके बाद क्या है? पूर्ण संख्या आएगा, ठीक है। प्राकृतिक संख्या आएगा, पूर्ण संख्या मतलब NW। देखिए NW के सीक्वेंस में कौन सा है? ये दोनों NW के सीक्वेंस में है। उसके बाद कौन सा आएगा? NW के बाद कौन सा आएगा? देखिए परिमेय संख्या के अंदर में ये सब आते हैं, समझ में आया? तो Q तो लास्ट में आएगा, तो Q लास्ट में आएगा, तो उसके पहले कौन सा आएगा? Z वाला पूर्णांक संख्या। समझ में आया? कहने का मतलब सबसे पहले क्या है? प्राकृतिक संख्या, ठीक। उसके बाद क्या है? पूर्ण संख्या आएगा, उसके बाद क्या है? पूर्णांक आएगा। अब पूर्णांक के बाद क्या आएगा? प्राकृतिक संख्या। कहने का मतलब सबसे बड़ा कौन सा है? परिमेय संख्या सबसे बड़ा है, Q सबसे बड़ा है, ठीक है। तो सीक्वेंस ऐसे रहेगा। ये किसके क्रम में है? ये बढ़ते क्रम में है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक। यहाँ पे मैं लिख दिया, देखिए प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। प्रीवियस जो वीडियो में आप जाएंगे तो इसमें मैं इसका डायग्राम भी बना के आपको बताया, वहां आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिसमें प्राकृतिक संख्या है, फिर पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, इसको छोटा सर्कल बनाया, उसके बाद ये बनाया हूँ, उसके बाद में क्या पूर्णांक को दिया हूँ, फिर परिमेय संख्या, ठीक है। तो आप उसमें जाके देख सकते हैं दोस्तों, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और ये सेकंड क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा, ठीक है। दो परिमेय संख्या कौन कौन सा है? जैसे मैं ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ 2/5 ले लेता हूँ, और दूसरा परिमेय संख्या ले लेता हूँ 1/7 ले लेता हूँ। तो इनका मल्टीप्लाई क्या होगा बोल रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 एकम 2 और 5 7 जा 35, 5 7 35, 2/35 हो रहा है, ठीक। तो 2/35 भी क्या है दोस्तों? ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, दोनों का गुणनफल हुआ तो क्या हो जाएगा? दोनों का गुणा किए तो भी परिमेय संख्या ही मिला, तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या ही होगा दोस्तों, ठीक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? देखिए निम्न में से असत्य कथन कौन सा है बोल रहा है, ठीक है। असत्य कथन कौन सा है बोल रहा है, ठीक। तो चलिए देखते हैं असत्य कथन कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? देखिए दो परिमेय संख्याएं, चलिए देखते हैं।
एक मैं ले लेता हूँ 1/7 ले लेता हूँ और दूसरा मैं ले लेता हूँ 6/7 ले लेता हूँ। ठीक, दो परिमेय संख्या है के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है बोल रहे हैं। ठीक, कैसे निकालेंगे? चलिए, ये है परिमेय संख्या, इसके बीच में क्या होगा? इसके बीच में देखिए 2/7 भी होगा, इसके बीच में क्या है 3/7 हो जाएगा, इसके बाद क्या आएगा 4/7 आ जाएगा, इसके बाद क्या आएगा 5/7 आ जाएगा। देखिए इतना ही होगा क्या, और नहीं होगा? और भी होगा दोस्तों। ठीक है, आप 2/3 और 2/7 और 3/7 के बीच में भी निकाल सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये क्या बोल रहा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। बहुत सारी संख्याएं होती है, अनगिनत संख्याएं होती है। ठीक है, ये तो मैं आपको एग्जांपल लेके बता दिया। यहाँ पे 4 संख्याएं आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपको और निकालना होगा तो मैं कैसे कर सकता हूँ? देखिए और देखिए और बता दूं, यहाँ पे 1/7 है और यहाँ पे मान लीजिए 2/7 है। देखिए दोनों के बीच में निकाला है। यहाँ पे मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सभी को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखिए इनके बीच में कितनी संख्या हो जाएगी, संख्या सेम है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया चारों में। अब देखिए इनके बीच में अनगिनत संख्याएं हो जाएंगी। तो ऐसे ही कुछ आपके ऑप्शन ए में पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो इनके बीच में भी देखिए 101 डिवाइड बाई 700, 102 डिवाइड बाई 700, ऐसे करके बहुत सारे नंबर आएंगे दोस्तों। ठीक है, और भी आपको निकालना है तो यहाँ पे 1000 का गुणा कर लीजिए, 1000 का। अभी इनके बीच में कितने संख्याएं आ जाएंगी? ठीक है, तो ऐसे आप 100 का या 10 का या 1000 का मल्टीप्लाई करके सभी नंबर्स में मल्टीप्लाई करके आप अनगिनत संख्याएं निकाल सकते हैं। तो ये ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है? अपरिमेय संख्या दशमलव के रूप में हमेशा अशांत होती है बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए आपका करनी 2 का, ठीक, करनी 2 का क्या होता है फार्मूला? ये फार्मूला बोलता हूं, इसका वैल्यू क्या होता है? पॉइंट, हाँ ये देखिए, ये √2 का करनी 2 का कितना होता है वैल्यू? 1.412135, ऐसे ही कुछ होता है। ठीक, ऐसा ही कुछ होता है इसका वैल्यू। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये क्या है? √2 जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, करनी 2 अपरिमेय संख्या है, इसका वैल्यू ये होता है। ठीक, जैसे करनी 3 का, करनी 3 का क्या होता है? 1.73205080, ये इसका वैल्यू होता है। तो देखिए कोई रिपीट हो रहा है क्या? कोई नंबर नहीं हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये करनी 3 भी अपरिमेय संख्या है और करनी 2 भी अपरिमेय संख्या है। तो इसका दशमलव रूप में लिखने पर ये अशांत होती है। इधर और आएगा दोस्तों, मैं इसको मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, ठीक, तो यहां तक जो मेरे को पता था मैं लिखा, लेकिन आगे भी, ठीक, आगे भी इसके ऐसे ही नंबर आएंगे, कोई नंबर रिपीट नहीं होगा, इसी को अशांत बोलते हैं दोस्तों। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन बी भी सही दिया है। अब देखिए ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? पाई एक परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल गलत दोस्तों। ये क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये मैं आपको बताया भी था। ठीक है, और इसके बाद देखिए डी क्या बोल रहा है? 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। ठीक, देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, 19, ये सब अभाज्य संख्या है। ठीक, तो कैसे निकालते हैं अभाज्य संख्या? देखिए जो नंबर जिसका 2 गुणनखंड होता है, मैं बताया था, जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, ठीक, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है? 3 जो है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, तो बिल्कुल सही। देखिए ये तो सम है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो ऑप्शन डी भी सही है। तो देखिए आपको असत्य कथन निकालना, तो आपका असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ठीक है, पाई एक परिमेय संख्या है, यही आपका गलत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है? परिमेय संख्या है बोल रहा है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सा है? देखिए पहला वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक, पहला वाला क्वेश्चन में क्या है? प्राकृत संख्या, समझ में आया? प्राकृत संख्या के बाद क्या है? आपका पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या भी आ जाएगा। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक आ रहा है, समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या उपरोक्त सभी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन में आपका आंसर छिपा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि n और p 2 विषम संख्याएं हैं, क्या बोल रहा है? n और p
दो विषम संख्या है, तो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम संख्या होगी बोल रहे हैं। ठीक, चलिए एन और पी को मैं क्या ले लेता हूँ, ये 3 ले लेता हूँ और ये 5 ले लेता हूँ, दोनों विषम संख्या है। ठीक, तो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम संख्या होगी बोल रहे हैं। दोनों में से सम कौन सा होगा निकालना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो तरीके से निकालेंगे। चलिए बता रहा हूँ, पहले मैं देखता हूँ क्या है, एन इंटू बी। एन का मल्टीप्लाई करना है 5 से। ठीक है, एन का वैल्यू कितना है 3 है और पी का वैल्यू 5 मान लिया मैंने, तो कितना आ रहा है 15 आ रहा है। सम संख्या बोला है, सम संख्या, तो ये तो भी सम संख्या है। यहाँ पे देखिए 3 गुणा 5, 3 इंटू 5, 15 हो गया, धन 2, तो कितना आ गया 15 और 2 17 आ गया 17। पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे गुड मार्क्स के रूल से। ठीक, ऑप्शन बी देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए एन प्लस पी, एन प्लस पी, एन कितना है 3 है, पी कितना है 5 है, तो दोनों को प्लस करते हैं तो 8 आ रहा है। आपको क्या बोला है सम संख्या, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी चेक करते हैं, ऑप्शन डी देखिए क्या हो जाएगा, ये करेक्ट तो है। ठीक है, आगे देखते हैं डी क्या बोल रहा है। वो एन प्लस पी 3 प्लस पी 5 प्लस 1, तो देखिए 8 प्लस 1 9 आ रहा है। देखिए ये तीनों विषम आ रहा है। आपको पूछा सम संख्या कौन सी होगी, तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन दोस्तों देखिए, इसमें क्या बोला है, दो विषम संख्या बोला है, तो दो विषम संख्याएं कभी भी होंगी तो उनको जोड़ने पे हमेशा सम संख्या मिलेगा। ठीक, जैसा कि आपका ठीक समझ में आ गया। ये ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक क्या होता है दोस्तों, सम संख्या होता है। क्या कहां से पता चला, ये देखिए यहां से दो विषम संख्या ले लीजिए, जैसे कि मैं 3 लिया था 5 लिया था, कितना आ गया 8 आ गया, तो दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है। और देखिए ऑप्शन आप कैसे निकाल सकते हैं, और देखिए ये आप एग्जाम्पल और ले लीजिए इसका। ठीक है, 19 प्लस क्या ले सकता हूँ 17 ले सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा, ये 26 और ये 36 हो जाएगा। ठीक, वो भी सम संख्या आ रहा है। कोई भी ऑप्शन आप ले लेंगे, दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, हमेशा सम संख्या ही आएगा, इसलिए ऑप्शन भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या नहीं है बोल रहे हैं, अपरिमेय संख्या नहीं है बोल रहे हैं दोस्तों। ठीक, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये √3 है, यहाँ भी √3 है और यहाँ पे √2 है। जहां पे √3 है √2 है, ये सब मैंने बताया था, क्या बताया था, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या क्या होता है आपका, ये मैं बताया था। देखिए कर्णी 2, कर्णी 3, ये सब, जैसे कि यहाँ भी बताया कर्णी 2 का वैल्यू ये होता है। देखिए ये रिपीट होते जाएगा। ठीक, कर्णी 3 का वैल्यू भी रिपीट होते जाएगा। ठीक, ऐसा वैल्यू, ठीक है, जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो इसको कर्णी 3 को 2 से जोड़ने पे भी अपरिमेय संख्या आएगा, कर्णी 3 को 2 से घटाने पे भी अपरिमेय संख्या आएगा, कर्णी 2 अपरिमेय संख्या ही है। तो आपका बच कौन सा रहा है दोस्तों, √2 बच रहा है। तो ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं है बोल रहा है, तो यही एक है जो परिमेय संख्या है दोस्तों, ये परिमेय संख्या है। ठीक, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे और करने वाले हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल से बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। ठीक है, और हमारे चैनल पे विजिट करते रहिए, आप देखेंगे इसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट्स में भी मिलेंगे। जितने भी शॉर्ट्स के क्वेश्चन बन रहा है सब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है दोस्तों। ठीक, ओके, थैंक यू दोस्तों।